नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी बैंक से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो बैंक वाले आपको 3 तरह का कार्ड इशू करते हैं। या तो होता है मास्टर कार्ड, या होता है रुपे कार्ड, या फिर वो होता है वीजा कार्ड। अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि एटीएम से पैसा निकालना हो या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो तो हम सिर्फ कार्ड का नंबर और पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक वाले हमें फिर कार्ड के ऊपर वीजा, मास्टर कार्ड या फिर रुपे कार्ड लिख के क्यों देते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे और तीनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। आजकल डिजिटल के इस दौर में हम सभी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम या तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, उसका इस्तेमाल या तो आप एटीएम मशीन में या फिर किसी पीओएस मशीन में करते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि जिस बैंक का आपका कार्ड हो, सामने वाला इंसान जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका भी वही बैंक हो। तो उस केस में हमें चाहिए होता है एक मीडिएटर जो इस ट्रांजेक्शन को पूरा कर सके। तो ऐसे में वीजा, रुपे या मास्टर कार्ड हमारे लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट और अमेजोन की, तो ये भी एक तरीके से मीडिएटर की ही तरह काम करती है। ये ना तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और ना ही उस प्रोडक्ट के बायर होते हैं। ये सिर्फ सेलर और बायर के बीच एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड काम करते हैं। इनका खुद का कोई बैंक नहीं होता। ये बैंक और बैंक के कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये तीनों एक कंपनी है जो बैंक और जिसको आप पेमेंट करने वाले हैं उसके बैंक के बीच में एक नेटवर्क की तरह काम करती है, जिससे ट्रांजेक्शन जल्दी और आसानी से हो पाता है। यानी ये तीनों चीजें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट गेटवेज है जिसके जरिए आपके द्वारा भेजा हुआ पैसा सीधे सामने वाले के अकाउंट में पहुंचता है। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ये दोनों ही एक विदेशी पेमेंट गेटवेज हैं जो दुनिया भर के अधिकांश बैंकों को अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे की सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर हम बात करें वीजा कार्ड की, तो इसकी शुरुआत साल 1958 में की गई थी, जबकि मास्टर कार्ड को साल 1966 में शुरू किया गया था। वीजा कार्ड सबसे पुरानी पेमेंट सिस्टम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो इसको मार्केट में थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये दुनिया भर में हमेशा से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क में से एक रहा है। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड 200 से भी अधिक देशों में एक्सेप्ट किया जाता है। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ये दोनों ही इंटरनेशनल कार्ड होने की वजह से हर जगह आप इस कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ये दोनों एक विदेशी गेटवेज होने के कारण इनकी प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होती है। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड एक अमेरिकन कंपनी है और जब हम इसके कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन उस कंपनी के सर्वर पर ही होता है, जिसके कारण इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते क्रेज को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने सोचा कि भारत खुद हमारा इतना बड़ा मार्केट है, क्यों ना हमारा खुद का कोई पेमेंट गेटवे सिस्टम हो, जिससे लोगों का प्रोसेसिंग फीस भी कम लगेगा और डेटा प्रोसेसिंग में जो समय लगता है वो भी कम लगेगा। तो ऐसे में दुनिया भर में फैले वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए 20 मार्च 2012 को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपी पेमेंट को लॉन्च किया, जिसको शॉर्ट में रुपे कहा जाता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सभी बैंकों को इस कार्ड को फ्री में इशू करने का निर्देश दिया और अगर कोई भी बैंक रुपे कार्ड को प्रोवाइड कराती है तो उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है रुपे कार्ड को इशू करने के लिए, जबकि वहीं मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को इशू करने के लिए देना पड़ता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक वाले आपको बड़े आसानी से रुपे कार्ड को इशू कर देते हैं। हालांकि रुपे कार्ड दोनों के लिए फायदेमंद है। बैंक वालों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता इस कार्ड को इशू करने के लिए और कस्टमर को बड़े आसानी से एक डेबिट कार्ड मिल जाता है। इसका प्रोसेसिंग फीस भी वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड की अपेक्षा बहुत कम होता है। साथ ही साथ अगर आप रुपे कार्ड के थ्रू किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है वो इंडियन कंपनी को जाता है और इस कार्ड में यही सबसे खास बात है। इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होता है। वहीं अगर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड की मदद से किसी को आप पेमेंट करते हैं तो उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है वो एक अमेरिकन कंपनी को जाता है। तो एक तो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड में प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा लगती है, दूसरी तरफ जो फीस लगती है वो अपने इंडियन गवर्नमेंट को न जाकर एक विदेशी कंपनी के पास जाता है। भारत सरकार अब डिजिटल इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए उसमें सभी को रुपे कार्ड ही दिया गया, जिसके जरिए डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। भारत में ऐसे भी लोग रहने वाले हैं जो शायद वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड को ले ही ना पाते, क्योंकि बैंक उनको देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है और बैंक आपका मंथली और एनुअली ट्रांजेक्शन देखने के बाद ही आपको वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड इशू करता है। तो इस केस में वो लोग ऑनलाइन पेमेंट या कहें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कभी न कर पाते। ऐसे में रुपे कार्ड उनको बड़े आसानी से मिल जाता है और वो लोग इस रुपे कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे बड़े डिफरेंस की, तो रुपे कार्ड बाहर के कुछ देशों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंडिया भर में ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर बात करें वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड की, तो ये लगभग सभी देशों में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन इंडिया टू इंडिया ही होता है। इसलिए भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए रुपे कार्ड नेटवर्क सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फीस भी हमें कम देनी होती है और डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन भारत में ही होने की वजह से पेमेंट सेफ और सिक्योर रहता है।